अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नॉन एसेंशियल और ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका इंट्रो ले लेते हैं कि नॉन एसेंशियल या फिर ऑप्शनल पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर जो है वो कौन से होते हैं। ये ऐसे पार्ट्स होते हैं किसी भी बिजनेस लेटर के जिनको अगर हम ओमिट कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इन पार्ट्स को अगर हम अवॉइड भी करें तो एज सच हमारे जो हम लेटर लिख रहे हैं उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। हमारा लेटर जो है वो फिर भी कंप्लीट ही समझा जाएगा। ये जितने भी नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं या फिर जिनको हम ऑप्शनल पार्ट्स भी कहते हैं, ये टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे सेंडर के टेस्ट के ऊपर कि जो लेटर का सेंडर है, जो लेटर सेंड करने वाला है, जो लेटर को लिख रहा है, उसका टेस्ट क्या है और वो जो है वो इन पार्ट्स को जो है वो लेटर में लिखना चाहता है या फिर नहीं लिखना चाहता। इसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कल्चर कैसा है। ठीक हो गया। तो ये जितने भी जो है वो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं या फिर ऑप्शनल पार्ट्स हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो लेटर में इनको जो है वो मेंशन करना चाहता है या फिर नहीं, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन से उसका ताल्लुक है, रिलेट कर रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन से, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कल्चर कैसा है, क्या वो अपने लेटर्स में नॉन एसेंशियल पार्ट्स को यूज़ करती है या फिर नहीं करती। ठीक हो गया। तो अब हम लोग जो है वो वन बाय वन इन देखते हैं कि ये कौन कौन से जो है वो ऑप्शनल पार्ट्स हैं या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं किसी बिजनेस लेटर के। ये यहाँ पर स्लाइड के ऊपर मैंने मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट वन है बच्चे अटेंशन लाइन, सेकंड वन है सब्जेक्ट लाइन, थर्ड वन है इंक्लूयर, फोर्थ वन है कॉपी नोटेशन, फिफ्थ वन है फाइल या फिर अकाउंट नंबर और फिफ्थ वन और लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है पोस्ट स्क्रिप्ट। अब बच्चे हम वन बाय वन हर एक पार्ट को इन डिटेल डिस्कस करते हैं, यानी कि जितने भी नॉन एसेंशियल पार्ट्स हमने वन बाय वन जो पढ़े हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, उनको अब हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा पार्ट है वो है अटेंशन लाइन। ठीक है। ये बच्चे बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी ख़ास बंदे को या फिर किसी ख़ास डिपार्टमेंट को जो है अपने लेटर में मेंशन करें कि ये जो बिजनेस लेटर हम लिख रहे हैं ये इस खास पर्सन या फिर खास डिपार्टमेंट के लिए लिखा जा रहा है। अटेंशन लाइन बच्चे हम इनसाइड एड्रेस से टू स्पेसिस नीचे लिख रहे होते हैं। ये हम लोगों ने जो है वो एसेंशियल पार्ट्स में पढ़ा था इनसाइड एड्रेस। तो जो बच्चे हम इनसाइड एड्रेस लिखते हैं उसके नीचे जो है वो हम अटेंशन लाइन दो स्पेसिस छोड़कर लिखते हैं। पहले हम इनसाइड एड्रेस लिखते हैं, देन हम जो है वो अटेंशन लाइन लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों को स्लाइड के ऊपर मैंने यहाँ पर जो है वो शो करवाई है। XYZ कंसल्टेंट्स हैं 1 2 3, ये उनका जितना भी जो है वो पहले 3 लाइनों में हमने उनका जो है बच्चे इनसाइड एड्रेस लिखा है। इनसाइड एड्रेस के नीचे हम लोगों ने जो है वो क्या लिखा है, अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन में हमने क्या लिखा है, अटेंशन मिस्टर बशीर अहमद, यानी कि हमने उस पर्सन का नेम लिख दिया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है जिस पर्सन को हम ये लेटर जो है वो लिखना चाह रहे हैं। उस स्पेसिफिक पर्सन का नेम हमने अटेंशन लाइन में लिख दिया है कि ये जो लेटर है वो स्पेसिफिकली इस पर्सन से जो है वो रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट लाइन। अब बच्चे यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट लाइन तो हम ऑलमोस्ट हर बिजनेस लेटर में जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस लेटर्स की बात करें तो जो सब्जेक्ट लाइन है वो एक ऑप्शनल चीज़ होती है। नो डाउट इसको मेंशन करना जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्टिल इसकी प्रैक्टिस जो है वो ऑप्शनल समझी जाती है। सब्जेक्ट लाइन बेसिकली रीडर को ये बता रही होती है कि सेंडर ने लेटर जो है वो क्यों लिखा है, और इसको हम लोग जो है वो लेफ्ट साइड पर जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं, और जो सैल्यूटेशन हम यूज़ करते हैं उससे टू स्पेसिस नीचे जो है वो हम लिख रहे होते हैं। सब्जेक्ट लाइन उस वक्त हेल्पफुल रहती है जब हम लोग जो है बहुत लंबे लंबे मैसेजेस जो हैं वो लिख रहे होते हैं, यानी कि अगर हमारा मैसेज जो है वो 3 से 4 पेजेस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, तो उस लेटर में फिर अगर हम सब्जेक्ट लाइन लिखे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है उसकी, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन पढ़ के ही हमारा जो रिसीवर है, जो रीडर है, उसको ये पता चल जाएगा कि लेटर जो है वो किस मकसद के लिए लिखा जा रहा है और इस लंबे चौड़े लेटर के अंदर जो है वो सेंडर एक्चुअली कहना क्या चाह रहा
रहा है तो उसको फिर पूरा लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जस्ट सब्जेक्ट लाइन जो है वो पढ़कर अंदाज़ा लगा लेता है कि आखिर जो सेंडर है वो उससे क्या कहना चाहता है इस लेटर के थ्रू। लेकिन अगर हम शॉर्ट लेटर्स की या फिर शॉर्ट मैसेजेस की बात करें जो कि ऑलमोस्ट एक पेज के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, तो उसके लिए फिर सब्जेक्ट लाइन लिखना जो है वो ज़रूरी नहीं होता, अननेसेसरी होता है उस केस में। तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट लाइन जो है वो ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। यानी कि जो लॉन्ग मैसेजेस हैं, जो बहुत लंबे चौड़े मैसेजेस हैं 3 से 4 पेजेस का, 5-5 पेजेस का, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट लाइन लिखना जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उससे जो है वो रीडर का टाइम सेव हो जाता है। वो जो सब्जेक्ट लाइन पढ़कर ही पता लगा लेता है, अंदाज़ा लगा लेता है कि ये लेटर जो है वो इसमें सेंडर क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जो छोटे मैसेजेस हैं, जो शॉर्ट मैसेजेस हैं, जैसे कि 1 पेज का, आधे पेज का, ठीक है, तो उसमें जो है वो सब्जेक्ट लाइन इतना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट जो रीडर है वो इतना छोटा लेटर जो है खुद भी पढ़ सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है, ये देखें, डियर सर, यानी कि जो हमने सैल्यूटेशन यूज़ किया है उसके नीचे हमने 2 स्पेसेस दी हैं और 2 स्पेसेस के नीचे हमने अपने सब्जेक्ट लाइन में लिखा है सब्जेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ गैस प्लांट। नेक्स्ट वन पार्ट है इनक्लोयर। इसमें बेसिकली जो है ये बताया जाता है कि जो लेटर आप सेंड कर रहे हैं इसके साथ आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो भी इनक्लोज किए हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है वो आप इस लेटर के साथ अटैच करके भी भेज सकते हैं, और इसके अलावा इनवेल्प के अंदर जो है वो भी समटाइम्स आप रख देते हैं। तो इस लाइन का बेसिकली, इस पार्ट का बेसिक मकसद यही होता है कि आप लोग जो है वो रीडर को इन्फॉर्म कर दें कि जो लेटर आपको भेजा जा रहा है इसके साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अटैच किए गए हैं, इनक्लोज किए गए हैं। और ये जो इनक्लोयर है ये हम रेफरेंस लाइन के एक स्पेस नीचे जो है वो लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप लोगों को जो है वो शो की गई है, इसको हम इनक्लोयर फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में ENCL डॉट, और जो है वो फिर साथ जितने भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच किए हैं वहाँ पर उनका नंबर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर अगर हमने 2 किए हैं तो हम लिखेंगे 2 सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट पार्ट है कॉपी नोटेशन। कॉपी नोटेशन बेसिकली जो हमारे लेटर का रीडर है उसको ये बताती है कि उसके अलावा ये मैसेज, ये लेटर किस किस को सेंड किया गया है, इसकी कॉपी और किस किस को सेंड की गई है। यानी कि जो हमारा रीडर है उसके अलावा और इस लेटर के कौन कौन से रीडर हैं। जैसा कि ईमेल के अंदर हम लोग जो है वो CC यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह लेटर के अंदर हम कॉपी नोटेशन जो है वो यूज़ करते हैं। जिस तरह ईमेल के अंदर CC काम करता है उसी तरह लेटर के अंदर कॉपी नोटेशन जो है वो काम करता है। अब हम देखते हैं कि कॉपी नोटेशन जो है वो हम किस जगह के ऊपर मेंशन कर रहे होते हैं लेटर के अंदर। ये हम रेफरेंस के नीचे लिखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि इनक्लोयर जो रेफरेंस है, रेफरेंस के नीचे अगर आप लोग जो है वो लेटर में इनक्लोयर भी यूज़ कर रहे हैं तो रेफरेंस के नीचे इनक्लोयर आएगा, और उसके नीचे फिर आप लोग जो है वो रेफरेंस के नीचे इनक्लोयर लिखने के बाद आप लोग जो है वो कॉपी नोटेशन लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर जो है स्लाइड के ऊपर एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप लोग जो है वो CC का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो कॉपी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन पार्ट है फाइल या फिर अकाउंट नंबर भी हम इसको कहते हैं। इसको हम मेलिंग नोटेशन का नाम जो है वो भी दे सकते हैं। ये हम डेट लाइन के नीचे जो है वो लिखते हैं, और ये एक किस्म का जो है वो पेज नंबर ही शो कर रही होती है आप लोगों के लेटर का। नेक्स्ट वन पॉइंट है पोस्टस्क्रिप्ट। ये जो है नॉन एसेंशियल पार्ट्स का लास्ट पॉइंट है। बेसिकली ये एक अटेंशन सीकिंग स्टेटमेंट होती है। इसमें सेंडर ने पूरे लेटर के अंदर जो कुछ भी इसने लिखा है, जो कुछ भी बयान किया है, इसको एक मरतबा मज़ीद रिपीट करने की जो है वो कोशिश करता है। कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लेटर का पार्ट हो, यहाँ पर आकर उसको जो है वो अगेन रिपीट किया जाता है। जैसा कि हमारा यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल मैंने शो की है, PS यानी कि पोस्टस्क्रिप्ट, नो क्लेम इज वैलिड आफ्टर 15 डेज, यानी कि 15 दिन के बाद किसी किस्म का कोई क्लेम जो है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो जितने भी नॉन एसेंशियल पार्ट्स है सबको 1 बाय 1 जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया है। इससे पहले मतलब जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एसेंशियल पार्ट्स जो थे वो डिस्कस किए थे। अगर जो है वो इन पॉइंट्स के अंदर किसी भी पर्सन को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप लोग अपनी क्यूरीज जो हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।